गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस माइंड देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। स्टार्ट करते हैं जीके क्विज नंबर 5, जो आज का हमारा सब्जेक्ट होगा इंडियन पॉलिटी और इसमें टॉपिक होगा संविधान सभा। देखना, संविधान सभा पर आज ही हमारी तीसरी वीडियो होगी। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। देखना, टोटल जो संविधान सभा में 389 लोग थे, सभी के सिग्नेचर संविधान पर नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ए ऑप्शन है 262 262, बी ऑप्शन 284 और सी ऑप्शन है 287 एंड डी ऑप्शन 289। तो इसमें कितने लोगों के हस्ताक्षर हैं? 284 लोगों के या इतने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। सो आंसर इज बी। संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य थे? 389। 389 में 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सदस्य देसी रियासतों से और शेष 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से लिए गए थे। लेकिन जब संविधान पर सिग्नेचर की बात आई थी, वहां पर 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किए थे, 284 ने। क्यों? क्योंकि संविधान सभा में कुछ जैसे मुस्लिम लीग या अदर जो पार्टीज थी उसके भी सदस्य थे। देश का जब बंटवारा हुआ इंडिया पाकिस्तान में, तो कुछ लोग उधर चले गए, उन्होंने हस्ताक्षर नहीं, उनकी संविधान सभा अलग बनी थी। तो हमारे संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? 284। और जो संविधान का लेखन कार्य किया था, लेखन कार्य प्रेम बिहारी रायजादा ने किया था। प्रेम बिहारी रायजादा, प्रेम बिहारी रायजादा, इन्होंने संविधान को अपने हाथ से लिखा था। ये कैलीग्राफर थे उस टाइम के और लिखने में 6 माह का समय लगा था। ऐसे समझ लेना कि संविधान को किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। वो सिर्फ प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, वो नहीं कि अपने लेखन कार्य उन्होंने किया था। लेखन कार्य प्रेम बिहारी रायजादा ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? जो शेड्यूल थे और आर्टिकल्स, तो ये कितने थे भारतीय संविधान में? ए ऑप्शन है 375 अनुच्छेद और 7 अनुसूची। बी ऑप्शन आ जाएगा 389 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां। सी ऑप्शन है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची एंड डी ऑप्शन है 395 आर्टिकल्स एंड 10 शेड्यूल्स। 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां। तो इसका आंसर आ जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। लेकिन वर्तमान में अगर इनके पार्ट भी देखे जाए, लगभग 456 आर्टिकल और अनुसूची की संख्या कितनी है? 12 अनुसूची वर्तमान में। तो अगर ये कहा जाए कि 396 आर्टिकल में क्या है, 399 में क्या है, 400 में क्या है, उसमें कुछ नहीं है, ये एडजस्ट किए गए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम आर्टिकल 15 की बात करते हैं। जो मूल संविधान था उसमें 15 का एक ही जोड़ा गया था। अब आज की डेट में ये 15A, B, C और D ये 4 हैं। तो ये अब 4 गिने जाएंगे और पहले क्या था? ये 1, तो 3 एक्स्ट्रा ये हुए। और ऐसे ही 16 हम देखते हैं, 16A, B, C, D। मूल संविधान में क्या था? 16। अब 4 भाग ये भी जोड़े जाएंगे। जब हम इनके सब पार्ट यानी कि जो ऊपर भाग हैं वो भी सब जोड़ते हैं, तो 456 या 457 ये आते हैं आर्टिकल। 456 यस, 456 या 457। लेकिन ये क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आता कि वर्तमान में कितने, क्योंकि उसी में एडजस्ट किया गया है। हम क्या देखेंगे से मूल संविधान में कितने? 395 और अब भी 395। हाँ, उनके अंदर जो पार्ट लिखे गए हैं, हमने संविधान संशोधन कर करके जो जोड़े हैं वो 456 की बनेगी। अनुसूचियां कितने? शेड्यूल मूल संविधान में कितनी थी? 8, वर्तमान में 12 हो रही है। तो क्वेश्चन बहुत आता है कि मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8 और अब कितनी है? 12। इसमें शेड्यूल कितनी है? 12। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? क्वेश्चन बहुत परीक्षाओं में पूछा गया, तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 2 वर्ष 7 महीने और 23 दिन का समय लगा। बी ऑप्शन है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय। सी ऑप्शन 2 वर्ष 11 महीने और 14 दिन का समय। डी ऑप्शन 2 वर्ष 11 महीने और 23 दिन का समय। तो संविधान को पूर्ण रूप से लिखने के लिए 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। सो आंसर इज बी। आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी आ जाएगा। वो जब संविधान अंगीकृत हुआ था, देखना, संविधान अंगीकृत होना और लागू होना दोनों अलग अलग बातें हैं।
संविधान जब अंगीकृत हुआ था तब डेट क्या थी, 26 नवंबर, 26 नवंबर सन 1949। संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी सन 1950 था। तो इन दोनों डेट में अलग अलग हुआ था। अंगीकृत होना या संविधान पूरा होना या संविधान स्वीकार किया जाना, स्वीकार ये एक ही वर्डिंग है। और संविधान जब इम्प्लीमेंटेड होगा, लागू, उसकी डेट क्या आ जाएगी, 26 जनवरी 1950। और 26 नवंबर 1949 किसकी, अंगीकृत किया जाना, संविधान लिखा जाना या पूरा होना या संविधान को एडोप्ट या स्वीकार किया जाना। नेक्स्ट देखते हैं जी आगे, क्वेश्चन नंबर 4। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो ये देखते हैं, 24 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 एंड 18 फरवरी 1950। तो ये कब हुआ था जो संसद के रूप में आविर्भाव हुआ, कि 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ था। इस डेट में क्या था, संविधान लागू हुआ और संसदीय रूप लिया गया था। तो पूर्ण रूप से लागू हुआ था इस डेट में संविधान, पूर्ण रूप से लागू, पूर्ण रूप से लागू हमारा संविधान, कंप्लीटली इंप्लीमेंटेड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? एसएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखना क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि पहला इसमें गवर्नर जनरल द्वारा नामित, दूसरा राजनीतिक दलों द्वारा नामित, और तीसरा विभिन्न प्रांतों की विभिन्न विधानसभाओं द्वारा नामित, और डी ऑप्शन है लोगों द्वारा सीधे निर्वाचन। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आसान भाषा में समझें कि संविधान सभा में जो सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य, वो कहाँ से लिए गए थे? तो वो जो राज्य थे, विभिन्न प्रांत, उनकी विधानसभाओं द्वारा नामित किए गए थे। इसमें 389 लोगों को वहां से पिक किया गया था। तो इसमें ऑप्शन इज, तो एक प्रतिनिधि किसका प्रतिनिधित्व करता था? इसका एक सदस्य, संविधान सभा का एक सदस्य लगभग 10 लाख की जनसंख्या, 10 लाख की जनसंख्या का नेतृत्व करता, ये आ जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा इसका? सी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या छठा क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने ने प्रस्तुत किया था? कि हमारा भी एक संविधान होना चाहिए। देखना यूपीएससी 1996 में क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन जो यूपीएससी में आते हैं वो फिर स्टेट लेवल में, सिविल सर्विस में या अदर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो संविधान सभा का सबसे पहले विचार या जोर देकर जो मांग की थी वो किसने की थी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्वराज पार्टी 1924, बी ऑप्शन कांग्रेस पार्टी 1936, सी ऑप्शन मुस्लिम लीग ने 1942 में, एंड डी ऑप्शन सर्वदल सम्मेलन 1946 में किया था। तो ये स्वराज पार्टी का गठन जो इलाहाबाद में हुआ था, इसने जोर देकर सबसे पहले मांग की थी कि हमारा भी संविधान होना चाहिए। तो आंसर इज ए। स्वराज पार्टी के जनक कौन थे? ये पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू, एक तो मोतीलाल नेहरू थे और एक कौन थे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास, इन्होंने कहां पर पार्टी बनाई थी? इलाहाबाद में, प्रयागराज में। ये इलाहाबाद, इलाहाबाद में ये पार्टी गठित की गई थी, स्वराज पार्टी। इसने फिर चुनाव में भाग लिया था और चुनाव में जो जीती थी पार्टी, इसमें जो लोकसभा अध्यक्ष बना था विठल भाई पटेल, वो स्वराज दल के थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखना यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 2006। तो पहला अधिवेशन जब इसका हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। एक बार ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, एंड डी ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो पहली जो बैठक हुई थी ये हुई थी 9 दिसंबर सन 1946। तो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर सन 1946। तो पहली बैठक की जो अध्यक्षता की थी ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे। सो आंसर इज डी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। सच्चिदानंद सिन्हा क्या बने थे? अस्थायी अध्यक्ष। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी। और जो स्थायी अध्यक्ष बने थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 21 डेट में मनाए गए फिर 11 दिसंबर।
ये 11 दिसंबर 1946 को बनी। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एंड स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो दूसरी मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा था? मध्य प्रदेश पीसीएस 2021 में क्वेश्चन आएगा, तो आप इसे नोट भी करते रहिए साथ साथ, इनसे काफी क्वेश्चन आपको रिपीट मिल जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन ए है दूसरी मीटिंग में, बी ऑप्शन तीसरी सभा में, या फिर चौथी, और डी ऑप्शन है पांचवी। तो जो जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा था, ये उन्होंने तीसरी में, यानी तीसरी बैठक। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? यूपीएससी 2004 का क्वेश्चन है। तो पहले ऑप्शन देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आंसर लगाएंगे। ये ऑप्शन है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। बिल्कुल सही बात है। तो आई थिंक यही इसका आंसर हो सकता है, पहला ही आंसर। फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू और M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के सदस्य थे। अच्छा, उसमें यह नहीं थे, जिन्ना निकल गए थे चूंकि बाद में। और सी ऑप्शन, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था, जबकि दिसंबर में हुआ था। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा, डी ऑप्शन है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत हुआ था। अंगीकृत नहीं, लागू हुआ था। सो आंसर ये भी गलत हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू हुआ था, और जो अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को हुआ था। अभी पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। इसमें बी आंसर भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, और डी भी इसमें रॉन्ग है। तो राइट आंसर इज ए। तो इसका पहला आंसर सही होगा कि 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, जिसमें 389 लोगों ने भाग लिया था। और ये 3 कैटेगरी बनाई गई थी। ब्रिटिश प्रांतों से चयन हुआ, और एक इसमें जो प्रिंसली स्टेट थे, यानी कि जो रजवाड़ी थे उनसे, और 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान का निर्माता देखना, महात्मा गांधी जी को, बी आंसर अंबेडकर जी को, एंड सी आंसर है जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन हो जाएगा BN राव। तो इसमें जो निर्माता माना जाता है तो अंबेडकर जी को माना जाता है, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के सदस्य टोटल कितने थे? 7 सदस्य। 7 सदस्य, जिसमें अंबेडकर जी क्या थे? अध्यक्ष थे। ये अध्यक्ष थे। लेकिन जो लेखन कार्य किया था, लेखन कार्य प्रेम बिहारी रायजादा ने किया था। प्रेम बिहारी रायजादा। संसद में हमारी जो मूल संविधान है वहीं पर रखा हुआ है, वाचनालय में, और इसका जो प्रकाशन हुआ था देहरादून में हुआ था, और इसे लिखने में लगभग 6 माह का समय लगा था। प्रेम बिहारी रायजादा ने संविधान के हर पेज पर अपने नाम लिखने की एक शर्त रखी थी, लेकिन प्रेम बिहारी जी का नाम प्रेम लिखा हुआ है बॉटम में, PREM। संविधान की जो मूल प्रति है वहां पर प्रेम नाम लिखा हुआ है, ऐसे प्रेम। और जो इनके दादाजी थे सक्सेना, उनका नाम सबसे पीछे रखा हुआ है, मास्टर सक्सेना। और संविधान पर जो मोहर लगी हुई है उस टाइम की जो मोहर थी, सील, संविधान की जो सील है, ये हाथी की मोहर लगी हुई है। हाथी की क्या है? ये मोहर है। जो संविधान पर मोहर है ये क्या है? हाथी की मोहर लगी हुई है। और संविधान के हर पेज पर प्रेम बिहारी रायजादा का नाम लिखा हुआ है, शॉर्ट में प्रेम लिखा हुआ है, और अंतिम पेज पर दादाजी का नाम लिखा हुआ है। अंतिम पेज, संविधान के अंतिम पेज पर दादाजी का नाम, दादाजी। इनकी दादाजी कौन थे? सक्सेना टाइटल आता था बाद में, तो ये अंतिम पेज पर लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11वां क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? एसएससी 2013 में ही क्वेश्चन, ये तो हमने अभी डिस्कस किया, क्वेश्चन रिपीट हो गया। भीमराव अम्बेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू, एंड डी ऑप्शन VN राव। तो क्या आ जाएगा? भीमराव अम्बेडकर। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान पांडुलेखन समिति ना, जो स्क्रिप्ट होती, स्क्रिप्ट कमेटी, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? है ना, यूपीपीएससी में 2013 में क्वेश्चन आया भैया। इसके वो देखते हैं ऑप्शन ए है मोहम्मद सादुल्ला, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन AK अकबर, एंड डी ऑप्शन KM मुंशी।
तो जो पांडुलिखन समिति के सदस्य नहीं थे, तो कौन नहीं थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू किसके थे? संघीय शक्ति समिति के सदस्य थे। संघीय शक्ति समिति, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये तीनों ही इसमें ये जो पांडुलिपि समिति बनी थी इसके सदस्य तीन थे। ये ऑप्शन सी एंड डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13वां क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ। देखना लागू होने की डेट क्या थी? एसएससी 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, बी ऑप्शन 26 जनवरी 52 में, और सी ऑप्शन 15 अगस्त 1948 एंड डी ऑप्शन 26 नवंबर 1949। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए आंसर। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसमें तो लागू होना, और अगर बात आती अंगीकृत होना, इस डेट में क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत, या तो अंगीकृत लिखेंगे या स्वीकार करना, स्वीकार करना या फिर इसे अपनाना। संविधान कब अपनाया गया था? या फिर इसे हम लिखेंगे यहाँ से पूरा हुआ, संविधान पूर्ण पूर्ण हो, या लिखा जाना। संविधान कब लिखा गया? हमारा लिखा गया, कंप्लीट हुआ तब। तो लागू होने के लिए अगर डेट है 1950, और अगर ये वर्डिंग आती है इसमें 1949 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि, क्या कारण था कि 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था? ऑप्शन देखते हैं एक बार। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। सेकंड ऑप्शन है बी, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। एंड सी ऑप्शन है यह एक शुभ दिन था। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बिहार पीसीएस 2011 में और झारखंड पीसीएस 2011 में क्वेश्चन पूछा। देखना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमें इतिहास के बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। सबसे पहले जब एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था 1930 से 32 तक चला, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात है 1930 आंदोलन। ये कब से कब तक? 1930 से 1932 तक। इसमें गांधी जी ने दांडी यात्रा भी निकाली, दांडी यात्रा, नमक कानून तोड़ा था जिसमें। तो जब ये आंदोलन शुरू किया था, इससे पहले गांधी जी ने एक चेतावनी दी थी, 11 सूत्रीय मांग रखी थी अंग्रेजों के सामने। 11 सूत्रीय मांग, 11 सूत्रीय मांग। तो अंग्रेजों ने ये मांग हमारी नहीं मानी थी, इसलिए फिर ये आंदोलन शुरू कर दिया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इससे पहले क्या किया गया, जब यहाँ पर एक ये स्वतंत्रता का बिगुल बजाया गया था 31 दिसंबर सन 1930 की मध्य रात्रि, यानी कि 1930 में समझिए 1 जनवरी। तो हम 26 जनवरी 1930 को हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 26 जनवरी 1930 को पहला, इसी का नाम स्वतंत्रता दिवस, इसी का नाम गणतंत्र दिवस, इसी का नाम क्या था? स्वाधीनता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या स्वाधीनता दिवस पहला कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। और तब से ही हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी 1931 को मनाया, 32 में मनाया, 33 में मनाया, 34 में मनाया। इसीलिए यही कारण था कि 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान लागू की डेट चुनी थी। क्योंकि तो आप ऐसे समझिए, अब हम एनिवर्सरी मनाते थे हर वर्ष, तो अगर किसी बच्चे को हमें गिफ्ट देना है तो जाहिर सी बात है कि अच्छा लगेगा उसके बर्थडे पर दे दिया जाए। तो हम जो ये एनिवर्सरी होती थी हमारी, प्रत्येक वर्ष हम आयोजन करते थे एक समारोह का, 26 जनवरी को करते थे प्रत्येक वर्ष। और हमने संविधान कब लिखा था? 26 नवंबर 1949 में लिखा था, 1949। तो अगली डेट क्या आने वाली थी फिर? 1950। जैसे 26 जनवरी 1950, तो लिखा तो गया था हमारे संविधान पर 26 नवंबर 1949 में, और लागू हमने किया था फिर 26 जनवरी 1950 में हमने लगा। तो 1950 की हमने एनिवर्सरी बनाई। तो ये कारण है कि 1930 से हम लगातार मनाते हुए आते थे। तो सो आंसर इज ए। इसका पहला आंसर क्या जाएगा हमारा? बेस्ट आंसर ए, 1930। 26 जनवरी 1930 से हम स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? यूपी पीसीएस 2015 में और एसएससी 2011 में क्वेश्चन है कि महिलाएं टोटल कितनी। एक बार देख लीजिएगा आप। 10 महिलाएं, बी ऑप्शन है 12 महिलाएं, सी ऑप्शन है 13 एंड डी ऑप्शन है इसमें 15 महिलाएं। तो संविधान में कितनी कुल महिलाएं थी? ये देखिए 15। लेकिन आप इस क्वेश्चन को थोड़ा डीपली समझिए।
संविधान सभा में 15 महिलाओं ने भाग लिया। ये तो जब भाग लिया था ना, ये सदस्य थे, सदस्य। संविधान लिखते हुए कुछ महिलाओं की मृत्यु हुई, उसमें से फिर 12 महिलाएं बची, 12 सदस्य, 12 सदस्य बचे। और संविधान पर जो हस्ताक्षर किए गए थे वो 8 महिलाओं ने, 8 महिलाओं के हस्ताक्षर हैं संविधान पर हस्ताक्षर। और 15 में से 12 बची थी तो 8। तो अगर यह है ना कि संविधान सभा में टोटल कितनी महिलाएं थी, 15, आंसर इज डी। और कितनी बची थी उसमें, 12। और संविधान पर सिग्नेचर कितने ने किया, 8 ने किया है। तो इस क्वेश्चन के तीनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन की नेचर को एक बार समझे कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, तो 15 आ जाएंगे इसमें। शुरुआत में 15 महिलाओं को शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोध या विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? CDS 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन महात्मा गांधी जी, एंड डी ऑप्शन है SP मुखर्जी। तो ये किसने कहा था कि विरोधाभास में, अंबेडकर जी। हम विरोधाभास में, चूंकि विभिन्न संप्रदाय के यहाँ पर लोग थे और अन्य विविधता में, जैसे बताते कि अनेकता में विविधता है यहाँ पर। और दूसरा था कि इसका फल जो हुआ था 1947 में, जो यहाँ पर लड़ाइयाँ हुई थी बंटवारे के लिए, पार्टीशन के लिए, उसके आधार पर अंबेडकर जी ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? SSC 2023 में क्वेश्चन आया, MTS, ये भी हाल ही का रिसेंटली क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारा क्या है, अशोक की लाट, अशोक की लाट ना, जो सारनाथ से लिया गया, सारनाथ से ने क्या लिया है, यूपी से राष्ट्रीय चिन्ह। ऑप्शन देखते हैं, 15 अगस्त 1947, बी ऑप्शन 26 जनवरी 1950, सी ऑप्शन 15 अगस्त 1952 एंड डी ऑप्शन 26 जनवरी 1959, 59। इसमें हमने कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान लागू हुआ था। हमारा संविधान लागू हुआ तो राष्ट्रीय चिन्ह भी हमने तभी अपनाया था, संविधान लागू की डेट। राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या हो जाएगा, अशोक की लाट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? SSC MTS 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन है, जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकृत किया। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा ने मई 1947 में भारत के राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। सी ऑप्शन है, जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अंगीकृत किया था। एंड डी ऑप्शन, संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो इनमें से हमें बताना है कि सही कथन कौन सा है जो सही है। तो ए ऑप्शन देखते हैं, जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान हमारा कौन सा होता है, जनगण मन, जनगण मन, ये होता है। और ये किस पर लिखा हुआ है, बंगाल विभाजन पर ये लिखा गया था, जनगण मन। इसको पढ़ने में ये 52 सेकंड का इसमें समय लगता है। तो ये कब अंगीकृत किया गया, 1950 में। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? SSC 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कौन बने थे? ए ऑप्शन है, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, सी ऑप्शन ए स्वामीनाथन, अम्मो स्वामीनाथन, डी ऑप्शन बेगम एजाज रसूल। तो स्वामीनाथन ये मद्रास की सभा से चुने गए थे, क्षेत्र क्या था, मद्रास। तो आंसर स्वामीनाथन संविधान सभा में चुने, ये स्वामीनाथन। 20 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन है, GV मावलंकर, इनके गणेश वासुदेव मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अच्छा, कौन सी सभा के, इसमें देखते हैं, SSC 2021 में क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित त्रिगत समिति, बी ऑप्शन मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्र से संबंधित सलाहकार समिति, सी ऑप्शन प्रकारीय समिति, न प्रकारीय जो कार्य को निष्पादित करते हैं, एंड डी ऑप्शन कार्य सूची समिति। तो किसमें थे, प्रकारीय समिति के ये अध्यक्ष बने थे। सो आंसर इज। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, 20 क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप इसे लिखकर बताइएगा। देखना, कल की वीडियो जो थे थोड़ा डिले हुआ इसमें डालने की, चूंकि कल नेटवर्क की यहाँ पर प्रॉब्लम थी। तो आशा करेंगे कि हम डे टू डे ही उसमें वीडियो डालें।
तो अगर कोई इसमें क्वेरी या कोई प्रॉब्लम्स आपकी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइए। ओके, थैंक यू।